नमस्कार। संधान के तहत हिंदी साहित्य की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। मैं और यहाँ उपस्थित गार्गी शाह आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। आपने अंतिम इस कड़ी में देखा था कि काव्यशास्त्र का और मूलतः पाश्चात्य काव्यशास्त्र का आपको परिचय दिया गया था। वर्ड्सवर्थ के बारे में, वर्ड्सवर्थ के साहित्यिक सिद्धांतों के बारे में आपने परिचय पाया था। आज हम भारतीय काव्यशास्त्र के तहत रस सिद्धांत की चर्चा करेंगे। आप सभी का रस सिद्धांत के बारे में कुछ ऐसी बातें कि जो शायद क्लासरूम में संभव नहीं थी, आपके लिए कुछ फिल्म के या नाटक के ऑडियोज, वीडियोज ये इसी कार्यक्रम के तहत संभव था और हम ये सारी सामग्री के साथ आप सबको रस सिद्धांत के बारे में सिखाने की कोशिश करेंगे। रस सिद्धांत यूं तो मूलतः नाट्यशास्त्र के साथ ही शुरू होता है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, जैसा हम जानते हैं कि बहुत पुराना ग्रंथ है। इसी ग्रंथ से काव्यशास्त्र की शुरुआत हम मानते हैं, लेकिन भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में लिखा है कि उनसे भी पहले एक लंबी परंपरा नाट्यशास्त्र की रही है और उसी के तहत उन्होंने चर्चा करते हुए रस सिद्धांत की बात की है। रस सिद्धांत यूं ही नहीं बना, नाटक की एक लंबी श्रृंखला, एक लंबी परंपरा भारतीय साहित्य के तहत, भारतीय संस्कृति के तहत रही और उसी नाट्य परंपरा के साथ साथ एक शास्त्रीय परंपरा भी रही और उस शास्त्रीय परंपरा के साथ भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र जैसा एक ग्रंथ लिखा। बाद में अभिनव गुप्त ने इसी नाट्य शास्त्र की परंपरा को काव्य शास्त्र के साथ जोड़ा और अभिनव गुप्त के सिद्धांतों को हम पढ़ते आए हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ गार्गी जी जो हैं वो रस के बारे में थोड़ा सा परिचय देंगी। रस कहाँ से शुरू हुआ, कैसे उसकी बातें हुई, वो थोड़ा। जी, मेरी मित्र अनुपा जी ने आपको बताया कि आज हम रस के बारे में, रस निष्पत्ति के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। दो व्याख्यानों के अंतर्गत हम रस निष्पत्ति की प्रक्रिया और विविध जो 9 रस हैं उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम किन मुद्दों पर आगे चर्चा करने वाले हैं। ये स्लाइड जो आपको दिखाई जाएगी उसमें हम इन मुद्दों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको रस का सामान्य परिचय वो दिया जाएगा और उसके बाद रस का सामान्य परिचय देने के बाद हम भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत रस संप्रदाय का क्या स्थान है, क्या महत्व है, वो समझाने की कोशिश करेंगे। अभी चर्चा हुई भरत मुनि का रस सूत्र, उसके बारे में आपसे थोड़ी चर्चा करेंगे, आपको समझाएंगे। और फिर रस के अवयव या अंग, 4 महत्वपूर्ण अंग, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव, इनके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। और जैसे मेरी मित्र अनुपा ने बताया कि विविध ऑडियो विजुअल क्लिपिंग्स के द्वारा आपको 9 रसों का संक्षिप्त परिचय देने का हम प्रयास करेंगे। आप रस शब्द से बिल्कुल भी अपरिचित नहीं हैं। हम सब व्यवहार में इसका कई बार इस्तेमाल करते हैं। बिहारी का वो प्रसिद्ध दोहा इस संदर्भ में याद आता है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। तो ये बतरस का अनुभव तो मैं, आप, हम सब करते हैं। 2 सहेलियां मिले और बातों का खजाना, बतरस का खजाना खुल जाए, या बच्चे दादा दादी नाना नानी से कहानी सुने और वहां ये बतरस वो लूटने लगे। तो व्यवहार में रस शब्द बहुत प्रचलित है जिसका अर्थ होता है आनंद। लेकिन हम भारतीय वांग्मय की बात करें
तो यहाँ रस वो हमारे प्राचीनतम शब्दों में से एक है जिसका मुख्यतः 4 अर्थों में प्रयोग होता है। सबसे पहले पदार्थ का रस, जिसको हम षड रस कहते हैं, जैसे कि तिक्त, कटु, मधुर, कषाय आदि षड रस। दूसरा है आयुर्वेद का रस, तीसरा है भक्ति का रस और फिर साहित्य का रस। रस शब्द का मूलभूत अर्थ है वनस्पति को निचोड़कर उससे प्राप्त किया गया द्रव या अर्क। उसका एक और अर्थ जल भी है। आयुर्वेद में रस का अर्थ है पारद। भक्ति या अध्यात्म के क्षेत्र में रस का अर्थ है मोक्ष या ब्रह्मानंद। और साहित्य में रस से हम समझते हैं काव्य का आस्वाद, काव्य का सौंदर्य तथा काव्य का आनंद। अब भारतीय काव्य शास्त्र की बात करें। अभी आपको बताया कि हमारी समृद्ध परंपरा है भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत। लगभग 2 से 2,500 वर्ष पुरानी यह परंपरा है। और हम अगर कहें कि भारतीय काव्य शास्त्र की बुनियाद क्या है, तो हम कहेंगे कि 6 संप्रदाय ये भारतीय काव्य शास्त्र की बुनियाद है, नींव है। उसमें सबसे पहला नाम आएगा रस संप्रदाय का, जिसके प्रवर्तक है आचार्य भरत मुनि। उसके बाद अलंकार संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक है आचार्य भामह। ध्वनि संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक है आनंदवर्धन। रीति संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक हैं वामन। वक्रोक्ति संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक है कुंतक। और औचित्य संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक हैं आचार्य क्षेमेंद्र। रस को व्यवहार में हम जानते हैं आनंद के रूप में, लेकिन शास्त्र है, काव्य शास्त्र है, तो वहां तो परिभाषा के बिना बात नहीं चल सकती है। तो रस की बहुत सारी अलग अलग परिभाषाएं दी गई है, जिसमें से कुछ एक महत्वपूर्ण परिभाषा आपके सामने रखने की मैं कोशिश करूंगी। रस्यते इति रसः, रस के बारे में ये परिभाषा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि जिसका आस्वादन किया जा सके वह रस है। दूसरी परिभाषा के अंतर्गत तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है रसो वै सः, यानी कि रस साक्षात परमात्मा स्वरूप है। और आप लोग ये जानते हैं कि हमारे यहाँ काव्य से प्राप्त आनंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। अब रस संप्रदाय पर सीधे आ जाएं तो भारतीय काव्य शास्त्र का सबसे प्राचीन, पहला और सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय है रस संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक है अभी अभी जिनका जिक्र हुआ भरत मुनि। नाट्य शास्त्र उनका अति प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें लगभग 36 अध्याय हैं और जिसमें 6ठे और 7वें अध्याय के अंतर्गत उनका रस संबंधी विवेचन प्रस्तुत हुआ है। उनका प्रसिद्ध रस सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही। अब इस रस सूत्र के बारे में और उसकी व्याख्या के बारे में, रस सूत्र में जो अवयव बताए गए हैं रस के बारे में, अब मैं मेरी जो मित्र हैं अनुपा, उनको निवेदन करूंगी कि वो इसके बारे में आगे चर्चा करें। भरत मुनि ने जिस रस सूत्र की चर्चा की है, तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, इसमें आपने देखा होगा कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, उसके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा उनका मानना है। विभाव अलग चीज है, अनुभाव अलग चीज है और व्यभिचारी भाव अलग चीज है। लेकिन एक शब्द इनमें बहुत कॉमन आपको दिखाई देगा और वो है भाव। भरत मुनि ने भाव क्या है ये भी चर्चा की है। भावयते इति भाव, जिसका आप भावन कर सकते हैं वो भाव है। उन्होंने विभाव को सबसे पहला स्थान दिया है भावों के तहत। विभाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसके तहत सबसे पहले नायक और नायिका आते हैं। हम जब बात करते हैं रस सूत्र की, तब आपको ध्यान रखना होगा कि हम नाट्य शास्त्र की बात करते हैं। विभाव का अर्थ है कारण। कारण क्या है?
और उसके हम कोई भी कार्य कारण के बिना नहीं करते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उस कारण को जान लें। तो विभाव का अर्थ कारण है, प्रतीति गोचर बनाना किसी दृश्य को, सहृदय के अंतःकरण में जो वासना, रति, शोक आदि भावों के रूप में सदैव विद्यमान रहती है, उसकी उत्पत्ति या निर्माण नहीं की जा सकती, उसे प्रतीति गोचर ही बनाया जा सकता है। अतः प्रतीति गोचर बनाने वाले तत्व को विभाव कहते हैं। विभाव ही रस को व्यक्त करता है। प्रतीति गोचर बनाने के कारण है विभाव के दो भेद, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन उसे कहते हैं जो आपके यहाँ जैसे मैंने बताया अभी कि नायक और नायिका ये आलंबन हुए। किसी भी मैं इसके लिए एक सीधी सीधी परिभाषा का प्रयोग करूंगी कि किसी भाव के प्रवर्तन के लिए जो आवश्यक है वो किसी भाव को हृदय में उत्पन्न करता है। वो जो भाव उत्पन्न करने वाला, संचरित करने वाला जो व्यक्ति है उसे हम आश्रय कहते हैं। आलंबन विभाव के दो पक्ष होते हैं, आश्रय जो नायक और नायिका है। नायक अगर नायिका को देख के प्रसन्न होता है तो आश्रय नायक हुआ, जिसके मन में प्रसन्नता का भाव प्रकट हुआ। नायिका जो है वो आश्रय नहीं कहलाएगी, वो उद्दीपन का कारण कहलाएगी। तो उद्दीपन अलग हो जाएगा, लेकिन आलंबन के बिना उद्दीपन नहीं हो सकता है। इसलिए कोई ना कोई वातावरण आसपास का या नायिका की चेष्टाएं, ये सारी की सारी जो चर्चा है वो उसी के तहत हो सकती है। जैसे परशुराम लक्ष्मण के वचनों से क्रोधित होते हैं, तो परशुराम आश्रय हुए और जो लक्ष्मण हैं वो आलंबन हुए। जो लक्ष्मण है वो आलंबन का कारण हुए। लेकिन अगर सभा में बैठे हुए लोग उन पर हंसते हैं तो वो उद्दीपन का कारण बनेंगे, परशुराम के क्रोध को और ज्यादा उत्तेजित करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम आलंबन, उद्दीपन और उसके कारणों को जान लें। एक बात और जानने की जरूरत है कि जो उद्दीपन होता है वो कभी कभी प्रकृति भी हो सकती है, क्योंकि राम सीता को पुष्प वाटिका में देखते हैं और उनके मन में प्रेम जागृत होता है। तो पुष्प वाटिका का जो वातावरण है, उनकी सखियां हैं, वो सब के सब उद्दीपन का कारण होते हैं। इसका दूसरा पक्ष है अनुभाव। अनुभाव का शाब्दिक अर्थ है रति आदि स्थायी भाव के बाद में जो उत्पन्न हो। आश्रय, जैसे हम अभिज्ञान शाकुंतल की बात करें तो दुष्यंत की जो चेष्टाएं हैं उनकी बाह्य चेष्टाएं अनुभाव कहलाएंगी। जैसे चेहरे पर मुस्कान आना, सानुराग देखना, अंगों की हरकत, आंखों की लालिमा, सिसकियां भरना, विलाप करना, बाल नोचना। इसके 4 प्रकार माने गए हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक जो है वो अंग से संबंधित है। इसका मतलब आप जो चेष्टाएं करते हैं वो। वाचिक का अर्थ होता है आप बोलते हैं, जो जैसे शकुंतला को रिझाने के लिए दुष्यंत द्वारा की गई बातें, वो वाचिक हुआ। आहार्य जो उनके कपड़े हैं, उनकी वेशभूषा है, वो होगा।
और सात्विक मन के भीतर का जो भाव होता है उसे हम सात्विक कहते हैं, जिसे शकुंतला पहचानती है। और ये केवल प्रेम के तहत ही नहीं कहेंगे, जहां शकुंतला द्वारा दुष्यंत द्वारा शकुंतला का त्याग होता है, तब शकुंतला का जो शोक है, दुष्यंत द्वारा भुलाए जाने का शोक, वो भी इसी के तहत आएगा, जहां हम करुण रस की निष्पत्ति देखते हैं। तो अनुभव के बिना भी रस संभव नहीं है। संचारी भावों के बारे में शायद गार्गी बहन आप संचारी भावों के बारे में बच्चों को बताएं। जी बिल्कुल। और संचारी भावों के बारे में बात करें उससे पहले जो स्थायी भाव हैं उनकी चर्चा बेहद ज़रूरी है। स्थायी भाव रस का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, या हम कहें आधारभूत अंग है। और इसकी परिभाषा देनी हो तो हम कह सकते हैं कि जो सहृदय के अंतःकरण में मनोविकार या वासना के रूप में विद्यमान रहते हैं तथा जिन्हें अन्य कोई भी भाव अवरुद्ध नहीं कर सकता, दबा नहीं सकता, वे स्थायी भाव कहलाते हैं। स्थायी भाव रस का मूलभूत या आधारभूत तत्व है। इसको हम एक बहुत सीधे साधे उदाहरण के द्वारा समझाना चाहें तो, अगर रस वृक्ष है, रस यदि वृक्ष है तो स्थायी भाव उसका बीज है। जिस प्रकार मिट्टी में उसकी गंध पहले से निहित होती है, मौजूद होती है, लेकिन वो तब तक अप्रकट रहती है, तब तक वो व्यक्त नहीं होती जब तक उस पर बारिश की बूंदें, जल की बूंदें नहीं गिरती हैं। और जैसे ही मिट्टी पर जल की बूंदें, बारिश की बूंदें गिरती है तो मिट्टी की सुगंध चारों ओर फैल जाती है। ठीक इसी प्रकार से स्थायी भाव वो सहृदय के मन में पहले से निहित होते हैं, मौजूद ही होते हैं, लेकिन वो सुषुप्त अवस्था में होते हैं। वो तब तक व्यक्त नहीं होते, तब तक वो अभिव्यक्त नहीं होते, रस रूप में परिणत नहीं होते, जब तक उनका विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के साथ संयोग नहीं होता है। या हम एक दूसरा उदाहरण दे तो, जिस प्रकार किसी खट्टे पदार्थ के संयोग से दूध वो दही में परिवर्तित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से स्थायी भाव जो है वो रस रूप में परिणत हो जाता है। भरत मुनि सहित कई आचार्यों ने 8 स्थायी भाव माने हैं। वैसे 9 स्थायी भाव हैं, लेकिन भरत मुनि और कुछ आचार्यों ने 8 स्थायी भाव माने हैं। आप स्लाइड में देखें तो आपको पता चलेगा। रतिर हास शोकश्च क्रोधोत्साहो भयम तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायी भावा प्रकीर्तिताः। यानी कि रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय, ये 8 स्थायी भाव हैं। लेकिन बाद में कई आचार्यों ने 9वां स्थायी भाव भी स्वीकृत माना, जिसको कहा जाता है निर्वेद। तो ये बात हुई स्थायी भाव की। स्थायी भाव को सहजात भाव भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमें हमारे जन्म के साथ ही उपलब्ध होते हैं। और ये स्थायी भाव होते कहाँ हैं या पैदा कहाँ होते हैं? तो कवि या सहृदय के मन में नहीं, बल्कि नायक के मन में। अभी अनुपा जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम की बात की, तो उसमें दुष्यंत और शकुंतला की बात हुई। दुष्यंत के मन में शकुंतला को देखकर रति भाव जागता है, तो दुष्यंत के मन में रति भाव जागता है। तो नायक ही स्थायी भाव का उसके मन में ही स्थायी भाव जागेंगे, न कि कवि और सहृदय के मन में। अच्छा, अब हम बात करते हैं व्यभिचारी भाव की। रस सूत्र में भरत मुनि ने व्यभिचारी भाव का उल्लेख किया है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही। ये व्यभिचारी भाव जो है वो विभाव और अनुभाव के साथ मिलकर काम करते हैं और स्थायी भाव को रस दशा तक पहुंचाते हैं। व्यभिचारी भाव की हम सामान्य परिभाषा अगर दें तो अस्थिर मनोविकार और चित्त वृत्तियों को व्यभिचारी भाव कहा जाता है। व्यभिचारी भाव को
हम समझे तो ये बहुत ही क्षणिक होते हैं। ये आश्रय या आलम्बन के मन में उन्मग्न और निर्मग्न यानी कि पैदा होते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं, पैदा होते हैं और फिर मिट जाते हैं। व्यभिचारी भाव का एक और नाम भी है जो ज्यादा प्रचलित है, उनको कहा जाता है संचारी भाव। संचारी का अर्थ है साथ साथ चलना या संचरणशील होना। ये संचारी भाव जो है वो स्थायी भाव के साथ साथ चलते हैं और स्थायी भाव को रस दशा या रसावस्था तक पहुंचाते हैं। पर एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि संचारी भाव वो अंत तक रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में बने नहीं रहते हैं। स्थायी भाव की तरह वो आदि से लेकर अंत तक रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। हम कह सकते हैं कि ये संचारी भाव जो है वो जल तरंग की तरह है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं तो ये लहरें उत्पन्न होती हैं और फिर वो लुप्त हो जाती हैं, पैदा होती हैं और फिर मिट जाती हैं। ये संचारी भाव भी कुछ ऐसे ही हैं जो रस निष्पत्ति की प्रक्रिया के दौरान वो स्थायी भाव की सहायता करने के लिए बीच बीच में पैदा होते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं। आप यहाँ स्लाइड में देख रहे हैं कि संचारी भावों की संख्या भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत लगभग 33 मानी गई है, जिसमें निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, चिंता, मोह, जड़ता, औत्सुक्य, निद्रा, स्वप्न, विबोध, व्याधि, उन्माद, मरण आदि इन 33 संचारी भावों को यहाँ दिखाया गया है। आप यहाँ नजर डाल सकते हैं। कुल 33 संचारी भाव माने गए हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज जो आपको मैं समझाना चाहती हूँ वो ये कि स्थायी भाव और संचारी भाव में स्पष्ट अंतर है। दोनों ही वो सहृदय के मन में पैदा होते हैं, रहते हैं, लेकिन स्थायी भाव ऐसे हैं जिनको और कोई भी भाव दबा नहीं सकता है और ये रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में आदि से लेकर अंत तक बने रहते हैं। जबकि संचारी भाव, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, कि वो बीच बीच में पैदा होते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं, अपना काम करके विलीन हो जाते हैं। एक सुंदर बिहारी का उदाहरण है, दोहा है, वो मुझे याद आ रहा है। इस संदर्भ में मैं व्यभिचारी भाव क्या है वो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझा पाऊंगी। बिहारी का एक दोहा जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौहनी हसे देन कही नटी जाए। तो यहाँ कृष्ण की मुरली छुपा दी है गोपियों ने और फिर उसको तरह तरह से वो चिढ़ा रही हैं। तो कृष्ण यहाँ जो है वो आलम्बन विभाव हैं, गोपियां जो हैं वो आश्रय विभाव हैं। गोपियों का सोह करना, भौहों में हंसना और फिर कृष्ण को देने का वादा करके मुकर जाना, ये सब अनुभाव हैं। और गोपियों की चपलता, चापल्य, उनका मद, मोह, कृष्ण की उग्रता, ये सब संचारी भाव हैं। तो इस तरह फिर से एक बार हम इस स्लाइड पर नजर डालें तो आपको दिखाई देगा कि व्यभिचारी भावों के अंतर्गत हमने देखा चापल्य है, मद है, मोह है। तो ये सारे संचारी भाव वो किसी एक खास प्रसंग को वो विशेष बनाते हैं और स्थायी भाव को रस दशा तक पहुंचाने में बहुत ही निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। अब स्थायी भावों के बारे में हमने थोड़ा जान लिया, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के बारे में जान लिया। अब आपको क्यों ना हम परिचय दे दें कि स्थायी भाव कौन कौन से हैं, 9 स्थायी भाव कौन से हैं और उन 9 स्थायी भावों से जिन रसों का निर्माण या निष्पत्ति होती है वो 9 रस कौन से हैं। तो इस स्लाइड में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं अनुपा जी से निवेदन करती हूँ कि वो आपको स्थायी भाव, 9 स्थायी भाव और 9 रसों का परिचय दे। आप जानते हैं कि रति जो है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, हास्य रस का है। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा गया है। उसके बाद मूलतः 3 रस को महत्व दिया जाता है। बाकी के जो रस हैं उनको उनके साथ का जुड़ा हुआ एक अंग माना जाता है। रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव, जैसा मैंने आपको बताया। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है।
वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, क्रोध है वह रौद्र रस का स्थायी भाव है, भयानक रस का स्थायी भाव भय है, बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है, अद्भुत रस का विस्मय, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। मूलतः 8 रसों की ही चर्चा की गई थी, लेकिन शांत रस बाद में जोड़ा गया और कुछ लोगों ने बाद में वात्सल्य रस भी जोड़ दिया, वत्सल रस, जिसके तहत वात्सल्य स्थायी भाव माना गया है। एक और रस की भी कुछ लोगों ने चर्चा की है, जो है भक्ति रस। हालांकि साहित्य में भक्ति रस का समावेश हम नहीं करते हैं। वात्सल्य का समावेश हमने इसलिए किया कि लगभग सूरदास के सारे पद वात्सल्य रस के हैं। बहुत सारे पद तो नहीं कहा जा सकता है, बहुत सारे पद वात्सल्य रस के हैं और वो जिस रस की निष्पत्ति करते हैं, बच्चों से लेके बड़े तक कृष्ण की लीलाओं को देखकर जिस खुशी को प्राप्त करते हैं, जिस आनंद को प्राप्त करते हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चे को भी उतना ही प्यारा लगता है और बड़े को भी उतना ही प्यारा लगता है। और इसलिए वात्सल्य रस को रस माना जाए उचित है या अनुचित, ये चर्चा का विषय होगा, लेकिन वात्सल्य रस को कई लोगों ने स्थान दिया है। भरत मुनि का एक जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है वो ये है कि ये हमने सूत्र जान लिया कि रस सूत्र क्या है, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि रस निष्पत्ति, तब उस सूत्र की चर्चा आगे बढ़ती है। अभी तक तो हमने सूत्र के अंगों को ही जाना है, लेकिन निष्पत्ति क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि हम ये जान ले कि रस क्या है। भरत मुनि स्वयं भी इस प्रश्न को उठाते हैं, रस इति कः पदार्थ, और उसका जवाब देते हुए वे कहते हैं आस्वादयत्वात्, यानी जिसका आस्वादन हो सकता है वो रस है। उसके बाद पुनः एक प्रश्न करते हैं, कथम आस्वादयते इति रस, किसका, वो क्या चीज है जिसका आस्वादन किया जाए जो रस में परिणत होता है। फिर वो उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, यथा ही नाना व्यंजन संस्कृत अन्न भुंजाना रसना स्वादयन्ति तथा सुमनसः पुरुषा हर्षादिश्चाधिगच्छन्ति तथा नाना भावाभिनय व्यंजितान् वागंग सत्वोपेतान् स्थायी भावान् आस्वादयन्ति सुमनसः प्रेक्षकाः हर्षादेशाधिगच्छन्ति। इसका मतलब है कि जिस प्रकार नाना व्यंजनों से भोजन रस का आस्वाद होता है, उसी प्रकार भाव, विभाव और अनुभाव के परिणत होने से रस का आविर्भाव होता है। और ये रस प्रेक्षकों को, लेकिन वो कहते हैं सुमनस प्रेक्षका, यानी जो प्रेक्षक सहृदय हैं, ऐसे प्रेक्षकों को आनंद पहुंचाता है। तो निश्चित रूप से जो उनका रस क्या है वो कहना है वो, लेकिन अभिनव गुप्त इससे सहमत नहीं है। अभिनव गुप्त ये मानते हैं कि जो अन्न रस है उसका आस्वादन हम कभी भी कर सकते हैं। आप बातचीत करते हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप अखबार पढ़ रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, कभी भी आप मीठा खाते हैं तो आपको मीठे का आस्वादन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नाटक देख रहे हैं या काव्य पढ़ रहे हैं
और दूसरा काम भी साथ साथ में करते जा रहे हैं और आप उसका आस्वादन करें। अभिनव गुप्त का मानना है कि काव्य रस जो है वो मानसिक व्यापार है, इसलिए इसका रसना व्यापार से बहुत बहुत अलग है ये, इसलिए बहुत जरूरी है कि इसे रसना व्यापार और काव्य व्यापार को साथ साथ में ना जोड़ा जाए। हालांकि आस्वादन करने की जो प्रक्रिया है वो लगभग एक जैसी है। जैसे भरत मुनि ने कहा, यथा नाना अन्न संस्कृत अन्न भुंजाना, नाना भोजन संस्कृत अन्न भुंजाना, यानी अलग अलग अन्न इकट्ठा होकर के भोजन बनाते हैं। ऐसा नहीं कि आप केवल गेहूं खा लो तो आपको रोटी का स्वाद आ जाएगा। अर्थात काव्य में भी वही है कि आपको सारे के सारे रस इकट्ठे हों, सारे के सारे अंग रस के इकट्ठे हों, तब जाकर के रस की निष्पत्ति होती है। जैसा रस सूत्र में आपने देख लिया कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, वो सभी अंग इकट्ठे हों तब स्थायी भाव वहाँ उपस्थित रहेगा और रस की निष्पत्ति होगी। बिना इन चीजों के रस की निष्पत्ति संभव नहीं है। एक और प्रश्न उठाया गया है कि क्या रस निष्पत्ति हमेशा आनंददायी होती है या नहीं होती है? भरत मुनि कहते हैं कि रस की निष्पत्ति हमेशा आनंदमयी होती है। अभिनव गुप्त भी इसके साथ सहमत हैं और वो भी मानते हैं कि रस की निष्पत्ति आनंदमयी होती है, लेकिन वो आनंद हमेशा नहीं होता है। कुछ रसों में आनंद भग्न होता है, जैसे बीभत्स रस आप देख लीजिए। बीभत्स रस में आपको आनंद प्राप्त नहीं होता है। जुगुप्सा जो उसका मूल भाव है वो कहीं ना कहीं आनंद को भग्न करता ही है। हम इसके आनंद के बारे में चर्चा करते हुए सबसे पहले एक स्लाइड बताना चाहेंगे श्रृंगार रस की, जिससे आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। व्हेन क्लिक करोगे तो हो जाएगा। नहीं, पहला वाला ही था, अब उसे क्लिक करिए। मुझे लगता है कुछ तकनीकी कमी के कारण हम स्लाइड अभी नहीं दिखा पा रहे हैं आपको। अगले लेक्चर में हम इस स्लाइड को दिखाने की कोशिश करेंगे और मैं चाहूँगी कि आपको ये स्लाइड के माध्यम से जो चीज़ें हम कहना चाहते हैं कि विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है और रस उस समय कैसे उत्पन्न होता है, इन सारी बातों को हम अगले कड़ियों में ले लेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ भी बताना चाहूँगी कि रस, भरत मुनि ने रस के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की, लेकिन उसके बाद जो आचार्य हुए उन्होंने बहुत इसकी चर्चा की है। इस संदर्भ में थोड़ा सा जो हमारी जो दूसरी कड़ी रहेगी इस व्याख्यान की, इसमें हम उस पर ज़्यादा थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। लेकिन अभी आपको फिलहाल ये बता दें कि रस का विषय ऐसा है कि जिस पर वो मतांतर, विवाद, व्याख्याएं, टीकाएं वो लगातार होती रही हैं और लेकिन रस अनुभव का विषय है, निश्चित बात है। भरत मुनि के रस सूत्र को लेकर जो प्रमुख 4 व्याख्याएं या टीकाएं की गई, उसमें भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद, शंकुक का अनुमितिवाद, भट्ट नायक का भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं। लेकिन इन वादों और विवादों को छोड़ दे तो एक चीज़ तो है कि जो सहृदय होता है, सहृदय शब्द का रस निष्पत्ति की प्रक्रिया के दौरान बार बार उल्लेख आता है। तो ये सहृदय क्या है? वैसे तो इसका सीधा साधा मतलब है पाठक या दर्शक, लेकिन अगर हम प्रेमचंद की कफन कहानी पढ़ रहे हों या फिर मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन उसका मंचन देख रहे हों,
तो फिर तब वहाँ जो व्यक्ति है वो पात्रों के साथ सीधे जुड़ जाता है। वो पात्र उसके निज या पर, अपने पराये की सीमा से बाहर हो जाते हैं। ये पात्र सबके साझे हो जाते हैं और तब ऐसे में वो जो दर्शक है या वो पाठक है वो बन जाता है सहृदय। तो रस के अनुभव के लिए काव्य का आस्वादन करना वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसके लिए सहृदय होना बहुत ज़रूरी है। और मैं और मेरी मित्र अनुपा, हम दोनों आशा करते हैं कि आप ये व्याख्यान सुनते वक्त सहृदय बने रहे और आपको ये व्याख्यान सरस लगा होगा, रसमय लगा होगा और आपने इससे काफ़ी कुछ ग्रहण किया होगा। तो अगली कड़ी में, इस व्याख्यान की अगली कड़ी में आपसे जब मिलेंगे तो 9 रसों को ऑडियो विजुअल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे। 4 आचार्यों के जो मत हैं और वो